मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो इससे लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने किया शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, टू अप्रोचेस हैं। फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेकेंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे आई, पहले मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें आप देखिए कि जब हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच किया था तो वहां पर हमने लिखा था कंडीशन कि कब आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम होता है। वो कंडीशन क्या थी, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। अब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी इनकम के इक्वल थी, तो एग्रीगेट सप्लाई को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, इनकम। और इनकम जो है वो किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एग्रीगेट सप्लाई को रिप्लेस करके लिखा है कंजम्पशन प्लस सेविंग। और एग्रीगेट डिमांड को रिप्लेस करके क्या लिखा है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड हम कौन सी दे रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी। सिर्फ दो ही कंपोनेंट थे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के, वो क्या थे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन और कंजम्पशन ये आपका कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या है, व्हेन सेविंग इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल दैट पॉइंट इज नोन एज शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट, मींस एट दैट पॉइंट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ आर सेटिस्फाइड। तो अब जब आंसर को स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम का मीनिंग मेंशन करोगे। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम होता क्या है, दैट सिचुएशन इन व्हिच प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ आर सेटिस्फाइड, प्रोड्यूसर व्हाट दे वांट टू प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड कंज्यूमर व्हाट दे वांट टू कंज्यूम इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, व्हेन बोथ विल बी इक्वल, दैट सिचुएशन इज शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट। देन इसके बाद फिर अब क्योंकि आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दे रहे हो तो हमने कंडीशन बता दी कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। देन सेविंग का मीनिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का आपको मीनिंग देना है। तो सबसे पहले हम सेविंग का मीनिंग ले लेंगे। सेविंग का मीनिंग, सेविंग होता क्या है, इनकम का वो पार्ट जो आप कंज्यूम नहीं करते हो, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। और सेविंग फंक्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो कैसा रिलेशन है, सेविंग फंक्शन आपको कैसा रिलेशन बता रहा है कि सेविंग एंड इनकम बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। इन द इनिशियल स्टेज सेविंग विल बी नेगेटिव, देन जीरो एंड आफ्टर दैट इट विल बी पॉजिटिव। देन आप बताओगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट आपने कैसी लिया यहाँ पर, वी आर एज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट ऑटोनोमस, मींस investment never change with change in income. Assumptions बिल्कुल वैसे ही है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ली थी। Assumptions first short period means in which technology remains constant. Second assumption two sector closed economy we are not doing any transaction with rest of the world, and two sector means only two components are there, consumption and investment. Third, aggregate supply is perfectly elastic. Aggregate supply that changes according to change in demand automatically. And fourth assumption, investment is autonomous. Investment is constant. Investment never change with change in income. तो assumptions देने के बाद फिर आपको इसको एक्सप्रेस करना है with the help of schedule and diagram. तो schedule की हेल्प से ले लेंगे। सबसे पहले हम इनकम ले ली हमने 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140। कंजम्पशन ले ली 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। सेविंग है क्या, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम में से कंजम्पशन को लेस करते जाएंगे, 0 माइनस 30 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 60 0, 80 minus 70 10, 100 minus 80 20, 120 minus
सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट जो हमने कैसे अज्यूम की थी अभी, कांस्टेंट ऑटोनोमस, तो हमने यहाँ 20 ले ली और कंडीशन थी क्या, व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल कहाँ आ रही है, ये 20 एंड 20, तो जहाँ ये इक्वल है वहाँ आप मेंशन कर दोगे सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाला एरिया शेड्यूल का दैट शोज अस सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद वाला एरिया शो कर रहा है हमें सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, शेड्यूल की हेल्प से शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हमें क्या क्लियर हुआ इस शेड्यूल से कि इन केस अगर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, तो दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं इकोनॉमी के अंदर, इधर सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। नाउ डायग्राम की हेल्प से इसको क्लियर करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हमने इनकम ले लेना है, वाई एक्सिस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट ले लेना है। सेविंग लाइन आप ड्रॉ कर दोगे सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद। इन्वेस्टमेंट लाइन 20 पर हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वेस्टमेंट लाइन आ जाएगी। दोनों लाइंस आपस में कट कर रही है इस पॉइंट पर, सो दैट पॉइंट इज ई पॉइंट। सो ई इज हियर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल। At this point, aggregate demand is equal to aggregate supply. So this point is known as short-run equilibrium point. और इससे पहले वाला जो एरिया है, saving is less than investment. Equilibrium के जो बाद वाला एरिया है, that is saving is more than investment. तो डायग्राम के बाद आप डायग्राम एक्सप्लेनेशन दोगे और फिर ये दोनों सिचुएशन हमने वन बाय वन एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या है? सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं कंज्यूमर, हमारे इनकम के दो ही पार्ट थे, कंजम्पशन और सेविंग। अगर कंज्यूमर सेविंग ज्यादा करेंगे दैट मीन्स वो कंजम्पशन कम करेंगे, और अगर वो कंजम्पशन कम करेंगे दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड लेस इन द इकोनॉमी। और अगर एग्रीगेट डिमांड ही कम हो जाती है इकोनॉमी के अंदर तो सिचुएशन क्या अराइज होगी इकोनॉमी में? अनसोल्ड स्टॉक। क्योंकि डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स का पूरा स्टॉक सेल आउट नहीं होगा, उनके पास अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। तो अनसोल्ड स्टॉक है तो क्या होगा? प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस लेस, और जब वो लेस प्रोडक्शन करेंगे आउटपुट डिक्रीजेस। आउटपुट डिक्रीज होने से इनकम डिक्रीज हो जाएगी। इनकम डिक्रीजेस एंड देन सेविंग डिक्रीजेस। तो जो प्रॉब्लम थी सेविंग ग्रेटर देन थी, जैसे ही सेविंग डिक्रीज हुई दोबारा से आ गया हमारे पास सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम लेंगे सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग कम है, अगर सेविंग कम हो रही है दैट मीन्स कंजम्पशन ज्यादा है, और अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है इकोनॉमी के अंदर तो कैसी सिचुएशन अराइज होगी? अनफुलफिल्ड डिमांड। अनफुलफिल्ड डिमांड। अगर कंज्यूमर की डिमांड ही फुलफिल नहीं हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा? प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस मोर, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो होगा क्या? आउटपुट इंक्रीजेस। आउटपुट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज, और इनकम के इंक्रीज होने से सेविंग इंक्रीज। तो जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर सेविंग लेस देन थी, यहाँ सेविंग इंक्रीज होने से फिर से क्या हो गया? सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका था शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है इकोनॉमी के अंदर तो सेविंग के चेंज होने से ऑटोमेटिकली वो एस्टैब्लिश हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। और सेविंग क्यों चेंज हो रही है यहाँ पर? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो रही है, जो हमने असम्पशन में पहले ही ले लिया था कि एग्रीगेट सप्लाई एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिमांड।